एक राजा ने क्यों किया अपनी पुत्री का मोर के साथ विवाह। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही रोचक कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि जन्म लेने के बाद मनुष्य किसके भाग्य का खाता है और किसके भाग्य से जीता है। इन सभी बातों को जानने के लिए प्रिय सज्जनों, आप लोगों से निवेदन है, बने रहें हमारी वीडियो के अंत तक, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने के बाद आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं, आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। आखिर एक राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह एक मोर के साथ क्यों कर दिया? वो राजा ऐसा क्यों करना चाहता था कि उसकी पुत्री जीवन भर दुखी रहे? प्रिय सज्जनों, इस बात को जानकर थोड़ी हैरानी तो अवश्य होगी कि एक पक्षी के साथ एक स्त्री का विवाह कैसे हो सकता है। प्रिय सज्जनों, द्वापर युग के अंत में एक पृथुराजदित्य नाम के राजा हुए थे, जिनकी 7 पुत्रियां थीं। एक दिन राजा पृथुराज ने अपनी 7 पुत्रियों को अपने पास बुलाया और उन सभी को अपने सामने खड़ा करके उनसे पूछने लगे कि हे पुत्रियों, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आज तुम 7 बहनों को ये बात बतानी होगी कि तुम किसके भाग्य का खाती हो, अर्थात तुम सभी का भाग्य विधाता कौन है। प्रिय सज्जनों, अपने पिता के मुख से ऐसी बात को सुनकर उनकी सभी पुत्रियों ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा और फिर विचार करने के बाद एक एक करके जवाब देने लगी। उस राजा की 6 पुत्रियों ने तो ये कह दिया कि हे पिताजी, एक पुत्री का भाग्यदाता उसका पिता होता है, क्योंकि उसका पिता ही अपनी पुत्री के भाग्य का निर्णय करता है। वो जिस घर में अपनी पुत्री का विवाह करता है, वो पिता ही इस बात को तय करता है कि अपनी पुत्री के लिए धनवान के घर में भेजे या फिर गरीब के। प्रिय सज्जनों, अपनी पुत्रियों के मुख से ऐसा जवाब सुनने के बाद वो राजा बहुत ही खुश हुआ। उसके पश्चात छोटी पुत्री का नंबर आया, जिसका नाम था कुमुदिनी। तभी वो राजा अपनी सबसे छोटी पुत्री से पूछने लगा कि हे बेटी कुमुदिनी, तुम कैसी शांत खड़ी हो? तुमने नहीं बताया तुम किसके भाग्य का खाती हो और किसके भाग्य से जीती हो। अपने पिता के मुख से ये बात सुनने के बाद उनकी सबसे छोटी पुत्री कुमुदिनी कहने लगी कि हे पिताश्री, माता पिता तो संतान के जन्म के दाता होते हैं, कर्म के नहीं। भाग्य विधाता तो कोई और है। इस मृत्यु लोक में प्रत्येक मनुष्य अपने अपने भाग्य का सुख और दुख भोगता है। यदि विधाता ने मेरे भाग्य में दुख लिख दिया है तो आप लाख कोशिशें करने के बावजूद भी मुझे सुख प्रदान नहीं कर सकते, और यदि मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो आप चाहे कितने भी प्रयत्न क्यों ना करना, मुझे दुख दे नहीं सकते। प्रिय सज्जनों, राजा पृथुराजदित्य को अपनी पुत्री की ये बात बहुत ही नागवार गुजरी, क्योंकि उन्हें अपनी सबसे छोटी पुत्री से ऐसा जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। वे अपनी सबसे छोटी पुत्री का ऐसा जवाब सुनने के बाद अंदर ही अंदर बहुत ही क्रोधित हुए और उसी दिन से वे अपनी सबसे छोटी पुत्री कुमुदिनी से नफरत करने लगे। उन्होंने कुमुदिनी को नीचा दिखाने के लिए अपनी 6 पुत्रियों का विवाह बड़े बड़े अच्छे व ऊंचे घरानों में कर दिया, परंतु अपनी सबसे छोटी पुत्री को वर खोजने के लिए नाई और पंडित को भेज दिया और उन नाई पंडितों से कह दिया कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरी इस पुत्री के लिए ऐसा वर खोज के आना जो कि बहुत ही दीन गरीब हो, अर्थात किसी लायक ना हो, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका भाग्य कितना बलवान है और ये किसका भाग्य का खाती है। अभी तक तो ये मेरे भाग्य से खा रही थी, मौज ले रही थी, और जब इसने ये बात कही दी है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ तो इसके भाग्य की मुझे परीक्षा लेनी है। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से राजा की बात को ध्यान में रखते हुए वे नाई और पंडित वर की तलाश में चल दिए। कई नगरों में घूमते फिरते वर की तलाश करते हुए और अच्छे व सुशील राजकुमारों को छोड़ते हुए एक वन के रास्ते से होते हुए जा रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी राजा की पसंद के अनुसार वर नहीं मिला। तभी उन्होंने वन के रास्ते पर चलते हुए देखा कि उसी रास्ते पर एक वृक्ष के नीचे
आंखों से हीन घायल अवस्था में एक मोर पड़ा है। तभी नाई पंडित ने अपने मन में विचार किया कि राजा ने कहा है कि तुम्हें ऐसे वर की तलाश करनी है जो किसी लायक ना हो, तो भला हमें इस मोर से अच्छा वर और कहाँ मिल सकता है, क्योंकि हमने कई जगह घूमकर देख लिया, इतनी बुरी दीन दशा में हमें कोई भी नहीं मिला, क्योंकि ये मोर घायल है और पंख विहीन है। ये ठीक प्रकार से चल भी नहीं सकता है और उड़ भी नहीं सकता है। यही सब अपने मन में विचार करके उस नाई और पंडित ने उस राजकुमारी का मोर के लिए टीका कर दिया और उस मोर को अपनी गोद में उठाकर राजा के पास राज दरबार में ले आए। राजा ये सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने अपनी सबसे छोटी पुत्री कुमुदिनी का विवाह उसी मोर के साथ कर दिया। प्रिय सज्जनों, उसकी छोटी पुत्री को ये सब देखकर बहुत ही क्रोध आया और बहुत ही दुखी हुई। वो अपने मन में विचार करने लगी कि एक स्त्री का पति तो एक पुरुष ही होना चाहिए, लेकिन मेरे पिता ने तो मेरी शादी के लिए एक मोर को चुना है। प्रिय सज्जनों, अब वो कुमुदिनी अपनी तकदीर पर रोती हुई, अपने भाग्य को कोसती हुई उस मोर को अपनी गोद में लेकर वन में चली आई और उस वन में एक सुंदर सी कुटिया बनाकर उस घायल मोर की सेवा करने लगी। पर कहते हैं प्रिय सज्जनों, होता वही है जो विधाता को मंजूर है, अर्थात जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। प्रिय सज्जनों, कुछ समय तो वो मोर जीवित रहा, लेकिन अधिक घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। प्रिय सज्जनों, अब वो कुमुदिनी अपने भाग्य को कोसती हुई बुरी तरह से बिलख बिलख कर वन के बीच में रो रही थी। अब उसे संसार में अपना कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवा उस मृत मोर के। प्रिय सज्जनों, रोते रोते उस दुखियारी ने अपने पति मोर के लिए एक चिता तैयार की और अपने मन में विचार किया कि जब मेरा पति ही मर गया तो मैं भी जीवित रह के क्या करूंगी, इसलिए इसी मोर के साथ में मैं भी सती हो जाऊंगी। संध्या काल का समय था। भगवान महादेव माता पार्वती के साथ जग भ्रमण को निकले। तभी माता पार्वती ने वन के बीच से एक स्त्री के रोने की आवाज को सुना, तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे स्वामी, वन के बीच में इतनी रात्रि में एक स्त्री क्यों रो रही है? इसके रोने का क्या कारण है? मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ भला उस पर ऐसे समय में, क्योंकि हे प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ उस पर ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी है जो वो इतने करुण सुर में बिलख बिलख कर रो रही है। हमें उस दुखियारी स्त्री के पास अवश्य ही चलना चाहिए और चलकर ये देखना चाहिए कि उस पर कौन सी विपत्ति आन पड़ी है। प्रिय सज्जनों, माता पार्वती के मुख से इतने वचन सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के सहित उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पर वो स्त्री रोते रोते अपने पति की चिता तैयार कर रही थी। तभी उन्होंने कुमुदिनी से पूछा कि हे पुत्री, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? तुम्हें कौन से संकट ने घेरा है जो तुम इतनी दुखी हो? तो रोते रोते वो कुमुदिनी कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे पिता ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तभी भगवान भोलेनाथ बोले कि हे पुत्री, तुम रो मत, साफ साफ बताइए कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया है। तभी कुमुदिनी कहती है कि हे भगवान, मेरे पिता ने हम सभी बहनों को एक दिन अपने पास बुलाया और उन सभी से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो मेरी 6 बहनों ने तो कह दिया, हाँ पिताश्री, हम सभी आपके भाग्य का खाती हैं और आपके ही भाग्य से जीती हैं। लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया, नहीं पिताश्री, मैं तुम्हारे भाग्य का नहीं खाती, मैं तो स्वयं के भाग्य का खाती हूँ। इस बात से क्रोधित होकर मेरे पिता ने इस घायल मोर से मेरा विवाह कर दिया और मुझे अपने राज्य से निकाल दिया। तभी मैं अपने पति घायल मोर को लेकर जंगल में चली आई। मैंने इनकी बहुत सेवा सत्कार किया। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों से मैंने इनके जख्मों पर मरहम लगाया, लेकिन ये अधिक घायल होने के कारण अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो आप ही बताइए प्रभु, एक स्त्री का विवाह मोर से हो जाए और वो भी जीवित ना रहे, मर जाए, तो वो स्त्री रोए नहीं तो क्या करे? अब मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने अपने मन में विचार किया है, मैं इसी मोर के साथ चिता बनाकर जलकर मर जाना चाहती हूँ। तभी भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पुत्री, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। संसार में जिसका कोई नहीं होता
उसका परमात्मा होता है। अर्थात संसार जिसका साथ छोड़ देता है उसका साथ परमात्मा देते हैं। प्रिय सज्जनों, उस दुखियारी का दुख देखकर भगवान भोलेनाथ ने कुमोदिनी का भाग्य बदल दिया और उस मोर को जीवित करके उसे सुंदर मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। अर्थात मोर से उसकी काया पलट कर दी। प्रिय सज्जनों, पलटने के लिए कहते हैं ध्वज, और मोर तो वो पहले से ही था, इसलिए उसका नाम रख दिया मोरक ध्वज और उसे रतनपुरी नगरी का स्वामी बना दिया, अर्थात रतनपुरी नगरी का राजा बना दिया। प्रिय सज्जनों, ये वही मोरक ध्वज थे जब महाभारत का युद्ध करते करते अर्जुन को बहुत बड़ा अहंकार हो गया था, तो उनके अहंकार को चकनाचूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ लेकर और धर्म को शेर बनाकर इनकी परीक्षा लेने के लिए राजा मोरक ध्वज के पास आए थे और उनसे अपने शेर के भोजन के लिए उनके पुत्र का मांस मांगा था। उनके समक्ष एक शर्त रखी, यदि तुम्हारे पुत्र को चीरते समय तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू टपका तो हमारा ये भूखा शेर उस भोजन को नहीं करेगा। अब अंदाजा लगा लो प्रिय मित्रों, कुमोदिनी और मोरक ध्वज की वो कितनी कठिन परीक्षा थी, लेकिन फिर भी उन दोनों माता पिताओं ने उस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तभी प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा मोरक ध्वज और कुमोदिनी ने हंसते हंसते अपने पुत्र को आरे से चीरकर शेर को खाने को दे दिया था और धर्म रूपी शेर ने बड़े ही प्रेम से उनके पुत्रों का आहार किया था। तभी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भोजन करने को बैठे तो राजा मोरक ध्वज की पत्नी कुमोदिनी ने बड़े ही प्रेम से उनको भोजन बनाए और थाली परोस कर लाकर उनके सामने रख दी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुमोदिनी, ये भोजन की 2 थाली क्यों लगाई हैं? भोजन की 3 थालियां लगाओ। तभी राजा मोरक ध्वज और उनकी पत्नी कुमोदिनी कहने लगी कि हे प्रभु, तीसरी थाली किसके लिए? तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तीसरी थाली अपने पुत्र के लिए लगाइए। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से इतनी बात सुनने के बाद राजा मोरक ध्वज और उनकी पत्नी कुमोदिनी कहने लगी कि हे प्रभु, आप ये कैसा उपहास कर रहे हो? अभी अभी तो आपने हम दोनों के हाथ से हमारे पुत्र को आरे से चीर कर इस शेर को खिलवाया है और अब आप कह रहे हैं कि अपने पुत्र को बुलाओ। जब मेरा पुत्र आपके शेर का निवाला बन चुका है तो हम उसको कहां से बुला सकते हैं? तभी ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुम हमारी बात पर विश्वास तो करो, एक बार अपने पुत्र को आवाज तो देकर देखो, वो आता है कि नहीं आता है। प्रिय सज्जनों, माता का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। भगवान के मुख से इतनी बात सुनने के बाद रानी कुमोदिनी ने जैसे ही आवाज लगाई अपने पुत्र को, तो उनका पुत्र तुरंत ही आने की आवाज देता है कि हे माँ, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर प्रिय दर्शक बंधुओं, बड़े ही प्रेम से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और ताम्रध्वज ने एक साथ बैठकर भोजन किया। मोरक ध्वज और उनकी पत्नी कुमोदिनी का ये त्याग देखकर अर्जुन का अहंकार चूर चूर हो गया। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलेंगे दर्शक बंधुओं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।